एफएनओ जंक्शन देख रहे हैं आप और वायदा बाजार में आज का एक्शन क्या होगा। वैसे तो भारतीय बाजार में हमने अच्छे खासे मोमेंटम वाले कुछ सेशंस देखे और वो मोमेंटम जो है वहां पर एक ब्रेक लगता हुआ आज के सत्र में नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों से करीब 130 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में नजर आएगी। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो वहां पर भी बिकवाली का दबाव ऊपरी स्तरों से जरूर हावी होता हुआ 25,800 के इर्द गिर्द निफ्टी, 57,867 के लेवल्स के आसपास अब बैंक निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट लगभग दिन के निचले स्तरों पर ही बैंक निफ्टी जो है इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं सेंसेक्स और ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह के वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है और याद रखिएगा कि अब यहां से आगे हम मंथली एक्सपायरी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। सो इस तरह की वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है और इन वॉलेटाइल मूव्स में हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से जो टेक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज हैं, उस पर आपको खास तौर नजर रखनी चाहिए। चंदन तापड़िया है, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की तस्वीर वो कैसे देख रहे हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और सबसे पहले तो फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं जानती हूँ दिवाली पर आप अपने होम टाउन गए थे, एक्सटेंडेड वेकेशन इनफैक्ट कहना चाहिए। आपने सिर्फ दिवाली ही नहीं मनाई, आपका फेवरेट स्पॉट क्रिकेट भी खेला है वहाँ। जी, हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच मानसी जी। आपको, पूरी टीम और सभी दर्शकों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और बिल्कुल एक्सटेंडेड वीकेंड जैसा माहौल है, होम टाउन पे है तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और हमारा एक क्रिकेट लीग है जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है, तो काफी अच्छा एक बॉक्स क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलता है। एंड आई ऑल्सो प्लेड वेल। और कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, चाहे क्रिकेट हो या मार्केट। So I think this theme will continue and see you at Mumbai on Monday. But before that, I want to enjoy the cricket and the sports with my friends at hometown. एब्सोल्युटली चंदन, प्लीज एंजॉय विथ योर फैमिली। ये वही समय होता है जब फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय हमें मिलता है, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने का एक मौका हमें मिलता है। सो यस, एंड विल सी यू बैक इन मुंबई। अगली बार इस तरह के स्पॉट या एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं, पहले से ही हमारे डेस्क, हमारी टीम को तस्वीरें भेजें, फिर तस्वीरें भी आपकी हम हमारे शो पर बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन चलिए आ जाते हैं बाजार पर। आज धीमी शुरुआत ही हुई चंदन, और शुरुआत में सिर्फ कुछ सेकंड्स की तेजी और वहां से फिर गेंस एब्सोल्युटली फिजल आउट होते हुए। कैसे देख रहे हैं आज का ट्रेंड आप? देखिए, बाजार में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, भले ऊपर के लेवल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि इंडेक्स में 26,000 प्लस तक के लेवल लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखने को मिले थे। लगभग 26,100 तक के स्विंग आए थे, उसके बाद भले ही ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, बट हमारा ऐसा मानना है कि जब तक 25,500 का लेवल होल्ड करता है, ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन स्टेंस कंटिन्यू रहेगा और इंडेक्स ऊपर में लगभग 26,277 जो इसका लाइफ टाइम है वहां तक जा सकता है। तो पहला लेवल तो 26,000 रहेगा, उसके बाद में 26,277 जो इसका लाइफ टाइम है वहां तक की गुंजाइश बन सकती है। ओवरऑल डेटा सेटअप की बात करें तो पुट कॉल रेशियो हल्का सा कूल डाउन हुआ है, बट एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो एक इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के लेवल पे वापस बाइंग आएगी और एफआई की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा जब निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी की आप बात करते हो तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 58,577 लाइफ टाइम हाई बने, 57,500 करते हैं। ओवरऑल बुलिश बायस है 58,500 प्लस तक के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये है स्ट्रेटजी आपको इंडेक्स स्तरों पर मिलती हुई चंदन तापड़िया की तरफ से। चंदन जी, प्रशांत बात कर रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फेस्टिविटीज़ की, और तमाम जो आप चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं वाकई एक तरह से अलग ही माहौल होगा, हम जानते हैं। चलिए, लगे हाथ बता दीजिए कि क्रिकेट के अलावा मार्केट में आपकी कौन सी रिकमेंडेशंस हैं जहां पर नज़र रखनी चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा था कि चाहे क्रिकेट हो या मार्केट हो, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्स भी कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट का खेल है कि कितने एडवांस है, कितने डिक्लाइंस है। और यहाँ पे थीम सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। काफी बार आपको स्लो प्ले करना पड़ता है, काफी बार आपको पुश करके प्ले करना पड़ता है, काफी बार अग्रेसिव स्टेंस है। तो हमारा अभी स्टेंस अग्रेसिव है, बट वो अग्रेसिव स्टेंस रहेगा मेजरली बैंकिंग और फाइनेंशियल में। और सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर है, वहां पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। तो पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे फाइनेंशियल काउंटर में। और चोला फिनिश वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, जहां पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है।
स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में आया है और अभी लगभग काफी महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, इनफैक्ट 13-14 महीनों का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1670 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1770 तक के टारगेट चोला फाइनेंस यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा जो दूसरा ट्रेड है वो रहेगा क्यूमिंस। देखिए कैपिटल गुड्स के चुनिंदा काउंटर में काफी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और साथ में लॉन्ग के बिल्टअप के साथ में स्ट्रेंथ भी है। तो क्यूमिंस देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। 4050 के सपोर्ट से यहाँ पे 4250 4300 तक के अग्रेसिव टारगेट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्यूमिंस और इसके अलावा चोलामंडलम यहाँ पर खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस और इसके साथ ही जो आपके टारगेट्स हैं वो भी आपके सामने रख दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं लॉन्ग बिल्टअप स्टॉक्स। तो वायदा बाजार में कहां ताजा खरीदारी नजर आ रही है, आपकी स्क्रीन के आधे हिस्से में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो लॉन्ग बिल्टअप कहां बन रहा है आप देखिए, VDL, हिंडाल्को, इसके अलावा ब्लू स्टार और नौकरी यानी कि इन्फो एज, इन तमाम स्टॉक्स में ताज़ा खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। नए तेजी के सौदे बनते हुए नजर आ रहे हैं। वेदांता देखिए 3% से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं। हिंडाल्को में देखिए लगभग 3.25% तक की तेजी हम देख पा रहे हैं। ब्लू स्टार भी लगभग 3% जो है वो मजबूत होता हुआ, और इन्फो एज की बात करें तो यहां भी 1.25% से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। तो चंदन जी बताइए, लॉन्ग बिल्टअप में क्या रणनीति रखी जाए? कुछ नाम मैंने रखे सामने, खासतौर पे वेदांता, हिंडाल्को, ब्लू स्टार और इन्फो एज, यहां पर आपको कहां पर जो है वो मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए चारों के चारों काउंटर है, इनका सेटअप काफी अच्छा है। सबसे पहले मैं मेटल बास्केट की तरफ जाऊं तो वेदांता में लॉन्ग के बिल्टअप है और हिंडाल्को भी काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। तो आई थिंक वेदांता में अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओवरऑल देखें तो जिस हिसाब से बिल्टअप हुए हैं और इस स्टॉक इमीडिएट जो 488 का हर्डल है सरपास किया है, ऑनगोइंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि इसके लाइफ टाइम हाई 525 है, वो इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा और वो निकलने के बाद में एक नए ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मौजूदा लेवल पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी और अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। 489 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 525 तक के टारगेट्स वेदांता में बनने चाहिए। अब हम बात करें हिंडाल्को पे, आज एक गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन फॉलोअप देखने को मिला है। अभी भी लॉन्ग की पोजीशन इंटेक्ट है। 805 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके बनाए रखें। ऊपर में लगभग 845 850 तक के टारगेट बनने चाहिए। आपने यहाँ पे ब्लू स्टार की बात की, यहाँ पे भी शानदार सेटअप देखने को मिल रहा है। ब्लू स्टार में देखें तो वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, बट यस यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी है जो इंडिकेट कर रही है कि एक मेजर ब्रेकआउट होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये काउंटर जो ब्रेकआउट दिया है वो अभी भी 5-7% की रैली बननी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे लगभग 70-80 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्लू स्टार में भी 1985 के सपोर्ट से पॉजिटिव बायस रहेगा, कहीं ना कहीं ऊपर में 2120 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। और आपने एक काउंटर की बात की नौकरी, जो एक पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है, उसको आप अवॉइड भी कर सकते हो या फिर रेंज बाउंड बायस के साथ प्ले कर सकते हो। नीचे में 1310 का सपोर्ट है, ऊपर में 1435 का हर्डल है। तो इन चारों में से देखें तो मेटल काउंटर और ब्लू स्टार, ये दो काउंटर है जहाँ पे ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप है और मोमेंटम अभी एक्सटेंड होना चाहिए। राइट, तो चलिए ये दोनों काउंटर्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। खरीदारी तेजी और ये तेजी बढ़ती हुई करीब 3% की गेंस ब्लू स्टार में 2120 के लेवल्स यहां से फर्दर एंटिसिपेटेड है। लेकिन खबर की ओर बढ़ते हैं, मार्केट ट्रेंड को पकड़ते हैं। एल्यूमिनियम कंपनियों के शेयर में आज अच्छी चमक देखने को मिल रही है। इस तेजी की क्या वजह है? मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं बताने के लिए। अभिषेक बताएं कि आखिर एल्यूमिनियम शेयर्स में इस चमक के पीछे के कारण क्या है? कारण कई सारे हैं एल्यूमिनियम में तेजी के पीछे। आप देखेंगे कि आज हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता तीनों के तीनों शेयर चल रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन ये है कि एल्यूमिनियम की जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उनमें हम लगातार मजबूती देख रहे हैं। कल लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम कीमतें $2850 प्रति टन के भी पार निकल गई। तो ये एक रीजन है और इसके पीछे की वजह यह है कि जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट है और डिमांड लगातार एल्यूमिनियम के हम मजबूत होते हुए देख रहे हैं। एक चीज और हुई है कि सप्लाई थोड़ी तंग होने की वजह यह है कि आइसलैंड में एक स्मेल्टर से सप्लाई बाधित हुई है और उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पर असर पड़ा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंकर से भी हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है और इसके चलते भी एल्यूमिनियम की कीमतों को आगे सपोर्ट मिलेगा।
एक ट्रिगर आया है अमेरिका में लिस्टेड कंपनी अल्कोआ के चलते। कल 12% की शानदार तेजी हमने देखी है अल्कोआ में, और उसकी वजह ये रही कि कंपनी के सीईओ ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मिडवेस्ट प्रीमियम को इंक्लूड करके जो भाव है फिलहाल, उसमें टैरिफ का जो पूरा का पूरा इंपैक्ट है वो शामिल है। और ये जो उनका स्टेटमेंट है ये हिंडाल्को और उसकी जो सब्सिडरी है नोवेलिस, उसके लिए इसको काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। मिडवेस्ट प्रीमियम आपको बता दें कि ये अमेरिका में कंपनियां वसूलती हैं अमेरिका के मिडवेस्ट रीजन में सप्लाई करने के लिए, जिसमें कि शिपिंग हो गया, स्टोरेज हो गया और हैंडलिंग हो गया, ये तमाम कॉस्ट शामिल होती हैं। तो एक रीजनल ये फैक्टर वहां पर होता है। लेकिन अगर हम टैरिफ की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका ने टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। हालांकि भारत के मेटल की जो सप्लाई अमेरिका में है वो काफी ज्यादा कम है, उसका कोई ज्यादा उसका इंपैक्ट आना नहीं है। हमने देखा था कि पिछले साल करीब करीब 5.4 मिलियन टन एल्यूमिनियम का इंपोर्ट किया था अमेरिका ने, जिसमें से 50% अकेले कनाडा से थे और भारत का शेयर उसमें काफी कम था। तो ये भी एक कह सकते हैं कि इम्यूनिटी है भारतीय मेटल कंपनीज के लिए। वेदांता पर आज खास फोकस है, क्योंकि वेदांता के लिए ट्रिगर एक और है, क्योंकि वेदांता ने ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का फैसला किया है, और इस निवेश के चलते जो प्लांट लगाएंगे वहां पर 10,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने ये जानकारी भी शेयर की है। और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, और उसके बाद ये सारी की सारी जानकारी निकल के आई। अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है उस पर काम जारी है और 3-4 महीने में काम शुरू हो जाएंगे प्रोजेक्ट पर। और अतिरिक्त जो प्रोजेक्ट है उसके तहत एक अल्ट्रा मॉडर्न फेरो अलॉय प्लांट लगेगा और 2 एल्यूमिनियम पार्क बनाएगी कंपनी। तो वेदांता के लिए ये ट्रिगर है। तो 3-4 ट्रिगर है, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा बाइंग हो रही है सारे के सारे जो एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें। क्या करेंगे अभिषेक? आपका ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं, लॉन्ग स्प्लिटअप के कैंडिडेट, उनके साथ हमने डिस्कस किए। मेटल स्टॉक्स पर भी हम राय ले लेते हैं। एक बार चंदन से बात वैसे हो ही रही थी, इस वक्त मेटल ही है जो कि शाइन कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स को अगर पुलअप करें चंदन, इसमें भी सबसे आगे मेटल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स ही हैं, लाइक्स ऑफ नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। शॉर्ट्स यानी कि बिकवाली छटती हुई दिख रही है, और इसी लिस्ट में मुथूट फाइनेंस और कैम्स जैसे स्टॉक्स यानी कि गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स और एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स भी हैं। सोने चांदी की चाल में जो एक ब्रीदर आया है, हर रोज रिकॉर्ड लेवल्स पर होते थे, वहां से उसका असर गोल्ड फाइनेंसिंग स्पेसेस पर पड़ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में है ये, कोई राय होगी इन पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो जितने भी मेटल रिलेटेड काउंटर है इन सब पे पॉजिटिव व्यू हम रख रहे हैं। इनफैक्ट इन सब काउंटर्स में हमारी खरीदारी की सलाह है। बट यस, नेल्को की बात करें और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर देखने को मिले हैं, और एक इमीडिएट जो हर्डल था 230 233 वो डिसाइसिवली सरपास हुआ है। सो 232 के एक हायर सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 250 तक के टारगेट नेल्को में मिलने चाहिए। इनफैक्ट हिंडाल्को है, वहां पे भी पॉजिटिव व्यू है। और एक और काउंटर में यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा जो रहेगा हिंदुस्तान जिंक, जहां पे 4-5 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहां से ब्रेकआउट हुआ था वो लेवल वापस रीटेस्ट हुआ है। तो 480 के सपोर्ट से 510 तक के अपसाइड हिंदुस्तान जिंक में मिलने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द मेटल काउंटर, चाहे नाल्को की बात करें, हिंडाल्को की बात करें या फिर हिंदुस्तान जिंक और वेदांता की बात करें, सब पे पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजिशन को इंटेक्ट रखना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त ख़ास तौर पे मेटल काउंटर्स पे। एक बार फिर से ज़रा बाज़ार को रडार पे लाते हैं, और इन सब के बीच में आप देखिए कि साफ तौर पर एक प्रेशर ज़रूर बाज़ार में बन रहा है, और यहाँ पर अब बढ़ना होगा हमें आगे, और आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शंस के चैंपियन के लिए आज एफएमसीजी क्षेत्र से वरुण बेवरेजेस स्टॉक चुना है। तो में थोड़ी सी जो है वोलेटिलिटी है, और हमारा मानना है कि एफएमसीजी एक स्पेस हो सकता है जहां पे हमने कुछ स्टॉक्स में थोड़े दिनों में बाइंग की इंटेंट देखी है। तो वरुण बेवरेजेस अच्छा टेक्निकल और डेरिवेटिव सेटअप है। 470 की कॉल आपको 28 नवंबर एक्सपायरी की बाइंग है, जो करीबन 16 और 15 के बीच आपको मिलेगी। इसमें आपको टारगेट 1 बना के चलना है करीबन 4,
और एक सेकंड एक्सटेंडेड टारगेट आप बना के चल सकते हैं 31 तक। स्टॉप लॉस इस पे आपको बनाना है 11 रुपए ऑप्शन प्रीमियम पर। और अगर इसको मैं मोनेटाइज करूँ प्रॉफिट और लॉस, तो अप्रोक्सीमेट टारगेट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी में आपका बन सकता है 10,000 रुपए तक, और स्टॉप लॉस आपका बन सकता है करीबन 5,500 का। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई ऑप्शन की रणनीति वरुण बेवरेजेस पर। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए, इस अहम राय के लिए अक्षय आपका। इसके साथ ही फ्यूचर और ऑप्शन में जो रिस्क डिस्क्लोजर है खासतौर पे सेबी का, वो भी जान लीजिए। 90% लोग पैसे कमाते हैं, इसलिए सोच समझ कर आगे बढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लें। चलिए फटाफट से अब शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हो रहा है और उसको ज़रा देख लेते हैं। आप देखिए इटर्नल, टोरेंट पावर, डिवीज लैब, आयशर मोटर्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर ताज़ा बिकवाली होती नजर आ रही है। फटाफट से समय कम है, इसलिए चंदन जी बताइए शॉर्ट बिल्टअप में कोई मौके? देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप की तरफ फोकस करोगे तो मैं यहाँ पे काउंटर की तरफ नजर डाल रहा हूँ। आयशर मोटर हल्का सा शॉर्ट के बिल्टअप होने चाहिए। मेरा मानना है कि 6,980 के हर्डल से एक बार के लिए 6,600 तक के टारगेट बनने चाहिए। इटर्नल मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। थोड़ा और डीप आता है 310 की तरफ, तब खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे चंदन जी अपना कीमती समय देने के लिए और तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल